लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहा बांग्लादेश पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही उछलने लगा। पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन ढाका में बांग्लादेशी सरकार ने कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने लश्कर तैयबा के कोऑपरेटिव से मुलाकात की थी। बांग्लादेश की इस हरकत पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश को अपने रडार पर लिया और एक्स पर पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपटा रहा है, इसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। इसके बाद उन्होंने एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, गंगा जल इन पापियों को। निशिकांत दुबे ने जिस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया उसके मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की कोऑपरेटिव से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद ढाका में लश्कर तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव इजहार से कथित तौर पर मुलाकात की थी। मामले से परिचित लोगों ने यह बताया कि इस घटनाक्रम से भारत के खिलाफ उग्रवाद को बढ़ावा देने में ढाका की वर्तमान सरकार की संलिप्तता का संदेह पैदा होता है। पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर के आतंकियों द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरा भारत आक्रोश में है। केंद्र सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और उसके बाद चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। निशिकांत दुबे ने हाल ही में मोदी सरकार के 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय की प्रशंसा की थी और कहा था कि अब पाकिस्तान पानी के बिना मर जाएगा। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के संबंध में अपने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में दुबे ने भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि 1960 में नोबेल पुरस्कार पाने के लिए सांप को पानी पिलाने के लिए तैयार हो गए। सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का बंटवारा करना था। ये संधि 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के पानी का प्रवाह बनाए रखने था। संधि 30 साल के लिए थी और 2026 में समाप्त होगी, जिसे आपसी सहमति से नवीकृत किया जा सकता है। फरक्का बैराज भारत में गंगा नदी पर बना है और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह में जल स्तर जहाजों के परिवहन लायक बनाए रखने के लिए 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण किया गया। इसके जरिए गंगा नदी के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। गंगा जल बंटवारा संधि में पानी की उपलब्धता के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारा तय समय पर किया गया था। यदि पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों को 50% पानी मिलेगा। यदि पानी की उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को शेष पानी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।